वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल के अंदर लॉजिकल फॉर्मूले बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज एक्सेल के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉजिकल फार्मूला। लॉजिकल फार्मूले क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, आज हम यहाँ पर डिटेल में इन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे कि इनका यूज़ कैसे और कब किया जाता है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर जो डाटा नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये डाटा हमने इसलिए बनाया है कि हमारे जो फार्मूले हैं इनके ऊपर अप्लाई हम करेंगे वन बाय वन। तो इसके लिए यहाँ आपके पास जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, एक हमारे पास फार्मूला है इफ़, एक हमारे पास फार्मूला है और, एक फार्मूला हमारे पास है एंड और एक हमारे पास नेस्टेड इफ। तो ये चार जो आपके पास लॉजिकल फार्मूले होते हैं ये काम आते हैं कंडीशन बनाने के लिए। अब कंडीशन कैसे बनाई जाती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास 100 से वैल्यू ऊपर चली जाती है तो स्टेटमेंट में आपको मिल जाए गुड। अगर आपकी 100 से वैल्यू नीचे चली जाती है तो स्टेटमेंट में आपको मिल जाए बैड। तो इस तरह की कंडीशंस अगर आपके पास एक्सेल में आती है तो आप इन चार लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, स्क्रीन पर देखें आपके पास एक रिकॉर्ड है इनिशियल, कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है। अभी फ़िलहाल देखें यहाँ पर आपके पास है कस्टमर के नेम है और यहाँ उनका टोटल अमाउंट है और यहाँ पर उनकी क्वांटिटीज़ हैं। अब हम पहले क्या काम करेंगे, इफ़ फार्मूले को यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर टॉप पर कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर दी है कि कंडीशन को हमने कैसे यूज़ करना है। अब देखिए हमने एक लिमिट रखी है। अगर आपका अमाउंट किसकी, यानी इस वाले अमाउंट की बात कर रहे हैं, अगर अमाउंट आपका 6000 से ग्रेटर हो तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिले, 8%। लेकिन ये 8% कब मिलेगा, अगर अमाउंट आपका 6000 से ऊपर होता है। अगर 6000 से अमाउंट किसी का भी नीचे हुआ तो उसको 8% डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अब इफ फॉर्मूले से कैसे यूज करेंगे, यहां लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां पर और लॉजिकल टेस्ट, सबसे हमसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। इसके अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा अपना अमाउंट वाला सेल और यहां पर मैं कंडीशन बनाऊंगा ग्रेटर। तो ये ग्रेटर का साइन है और ये लेस देन। तो अभी फिलहाल मैं अप्लाई करूंगा ग्रेटर। अब ग्रेटर किससे करना है, यहां हम बता चुके हैं 6000, तो मैंने यहां पर लिख दिया 6000, कॉमा लगाया। अगर आपके पास आपकी अमाउंट अगर 6000 से ग्रेटर है तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर क्या आ जाए, तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हम दे देंगे यहां पर 8%। यहां पर मैं परसेंट का सिंबल बना देता हूं, कॉमा, और वैल्यू फॉल्स के अंदर हम क्या देंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी अमाउंट 6000 से ग्रेटर होती है तो आपको 8% डिस्काउंट दिया जाए। अदरवाइज जो फॉल्स कंडीशन बनाई है वो 0। अगर आपकी कंडीशन 6000 से ग्रेटर नहीं होती तो आपको 0% डिस्काउंट, यानी कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चले हम इसको एंटर करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ आ चुका है हमारे पास 0.00। ये क्यों आ रहा है, इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं यहाँ पर। तो अभी हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा टॉप पर, परसेंट का आपको सिंबल नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके पास आ चुका है परसेंटेज। अब देखें 30,000 ये 6000 से ग्रेटर है तो 8% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 22,000 ये भी ग्रेटर है 6000 से, 8% मिल रहा है। अब देखिए जहाँ 0 आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अमाउंट कितना है 5600, तो ये 6000 से ग्रेटर तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन बन गई, फॉल्स, यानी 0 जो हमने फॉर्मूले में लगाया था। यहाँ 2000 है तो 2000 में कितना आ रहा है 0, क्योंकि 6000 हमारी क्या थी, लिमिट थी कि 6000 से ग्रेटर होनी चाहिए आपकी अमाउंट, तो ही आपको परसेंटेज दिया जाएगा। तो एक तरीका हमारे पास इफ कंडीशन का अप्लाई करने का तरीका कि अगर हम एक्सेल के अंदर कोई भी कंडीशनल चीज बनाते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया, तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम और के साथ कंबाइन करेंगे। अब और कंडीशन कब यूज की जाती है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन आपको बनानी है। एक से ज्यादा कंडीशन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के बीच में लिखा हुआ होता है
क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर इन तीनों के बीच में और लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास चॉइस है इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब अगर आप यहाँ पर कंडीशन बना रहे हैं तो याद रखिएगा एक से ज्यादा कंडीशन होनी चाहिए, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो। लेकिन आपकी 5 कंडीशन अगर आप बनाते हैं तो 5 में से एक कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। अगर 4 गलत हो तो कोई मैटर नहीं करता, एक कंडीशन लाजमी सही होनी चाहिए, क्योंकि और कंडीशन क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि चॉइस है। अब कैसे होगा यहाँ पर, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इफ हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने वैल्यू ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बनानी है। अब हम क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर लगा दूंगा और की कंडीशन, मैंने लगा दी और, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ मुझसे पूछेगा लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2, यानी कि पहले हम लॉजिक 1 बनाएंगे कि हमारी लॉजिक 1 क्या होनी चाहिए। अब देखें यहाँ मैंने ऊपर टॉप पर लिख भी दिया है। अब यहाँ हमने लिमिट रखी है, अगर आपका अमाउंट 12,000 से बड़ा होता है तो मैं सेलेक्ट करूंगा अमाउंट और साइन लगा दूंगा ग्रेटर और आगे लिख दूंगा 12,000 और लगा दूंगा कॉमा। अब मैंने कहा कि अगर आपकी अमाउंट ग्रेटर होती है 12,000 से तो एक लॉजिक मेरे पास बन चुकी है। अब लॉजिकल 2 की बात करते हैं। अब देखिए हमने कहा कि आपकी क्वांटिटी 4 से बड़ी हो या बराबर हो, तो मैं सिलेक्ट करूंगा अगर आपकी क्वांटिटी है, मैंने क्वांटिटी वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, अगर आपकी क्वांटिटी ग्रेटर होती है या बराबर होती है किस चीज के, 4 के, तो अब देखिए मेरे पास 2 कंडीशन बन चुकी है। तो मैं यहां लगा दूंगा ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद लगा दूंगा कॉमा। कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि मैंने और वाली कंडीशन मुकम्मल कर ली है, मैंने 2 बनाई है। आप चाहे 3 बना सकते हैं, 4, 5 जितनी कंडीशन होगी आप बना सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होनी चाहिए। अभी 2 बनाई है, यानी कि एक में हमने बात कर ली कि आपका अमाउंट 12,000 से ग्रेटर होना चाहिए या आपकी जो क्वांटिटी है वो 4 से ज्यादा हो या 4 के बराबर हो। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो कॉमा लगा दिया और की कंडीशन हमारी मुकम्मल होगी। अब इफ कंडीशन के अंदर हम देंगे वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी सही होती है तो ट्रू वैल्यू में आप क्या प्रिंट करवाना चाहेंगे, तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर 15%, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 15%। उसके बाद लगाया कॉमा। अब वैल्यू फॉल्स में मुझसे पूछेगा अगर कोई भी एक कंडीशन मैच नहीं होती है तो आपके पास फॉल्स में क्या आ जाए, तो मैं यहाँ दे दूंगा 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब जो ब्रैकेट मेरा क्लोज हो रहा है ये हमारा क्लोज हो रहा है इफ कंडीशन का। एक ब्रैकेट ओपन क्लोज हमने किया और वाले फॉर्मूले का, और एक ब्रैकेट हमारा जो स्टार्टिंग में इफ का था और लास्ट में क्लोज हो चुका है वो इफ कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज हो गया। मैंने कर दिया इसको एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 0.1 आ रहा है। इसको जब हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो इधर से मैं परसेंटेज में चेंज कर दूंगा, तो देखें 15%। अब देखिए मेरी कंडीशन में था कि 12,000 से अमाउंट ग्रेटर होना चाहिए और क्वांटिटी आपकी 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ दोनों कंडीशन मैच कर रही है तो 15% डिस्काउंट मिल गया। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर 5,000। अब देखिए 5,600, अगर आपकी अमाउंट 5,600 यानी कि 12,000 से बड़ी नहीं थी, लेकिन और फॉर्मूला क्या करता है, चॉइस देता है। हमने क्वांटिटी की बात की तो क्वांटिटी में देखें 4 से ग्रेटर है, तो 4 से ग्रेटर यानी 5 है तो 15% मिल गया। यानी कि एक कंडीशन अगर आपकी गलत है तो दूसरी आपकी कंडीशन सही है, क्योंकि मैं आपको बता चुका था और के अंदर आपके पास चॉइस होती है, आपकी जितनी कंडीशन बनी हो एक कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो देखें तब भी मेरे पास अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉल किया है कि या तो आपकी क्वांटिटी ग्रेटर हो या बराबर हो। अगर मैं यहाँ पर दोनों कंडीशन को गलत कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया 3, तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसकी वजह ये हमारी अमाउंट जो है 12,000 से ग्रेटर भी नहीं है और हमारी क्वांटिटी जो है वो 4 के बराबर भी नहीं है और 4 से बड़ी भी नहीं है, तो इसलिए दोनों कंडीशन आपकी नहीं मैच कर रही, तो इसने हमें फॉल्स वाला आंसर दे दिया 0। अगर हम वापस से इसको 5 कर देंगे तो देखें एक कंडीशन हमारी मैच हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास जो है 15% आंसर आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंड की। अब एंड वाले फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, ये और के अगेंस्ट है। अब जैसे मैंने बात की थी कि अगर पेपर के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के बीच में लिखा हुआ होगा एंड, यानी क्वेश्चन 1 एंड, क्वेश्चन 2 एंड, क्वेश्चन 3, तो इसका मतलब आपको तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 छोड़ दिए, तो आपके रिमार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे।
इसी तरीके से देखें एंड कंडीशन भी आपकी तब अप्लाई की जाएगी जब आप एक से ज्यादा बनाएं, 2, 3, 4, 5। लेकिन याद रहे एंड कंडीशन में आपकी जितनी कंडीशन बनेगी वो 5 बने या 6 बने, सारी की सारी आपकी सही होनी चाहिए। और में तो चॉइस थी लेकिन एंड में कोई चॉइस नहीं है। अब इसके लिए हम क्या बात करते हैं, इक्वल लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा एंड और ब्रैकेट ओपन। अब इसके लिए भी हम बात करेंगे लॉजिकल 1 के लिए। अब देखें हमारा अमाउंट है कितना, 18,000। अगर आपका अमाउंट ग्रेटर होता है किससे, 18,000 से, कॉमा, तो आपके पास चलो एक कंडीशन हमारी बन गई कि अगर हमारा अमाउंट ग्रेटर होता है 18,000 से। अब लॉजिकल 2 की बात करते हैं। लॉजिकल 2 के अंदर हमने क्वांटिटी को 8 से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी क्वांटिटी ग्रेटर होती है या बराबर होती है किससे, 8 से, तो ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। यहां तक हमारा एंड कंडीशन का फॉर्मूला पूरा हो गया। अब देखें आपकी अमाउंट एक लग चुकी है यहां पर एक कंडीशन, और एक कंडीशन आपकी लग चुकी है क्वांटिटी की। अब दोनों कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए क्योंकि आपने एंड का फॉर्मूला लगाया है। आपकी अमाउंट इंक्रीज यानी आपकी अमाउंट जो है वो बड़ी होनी चाहिए 18,000 से, और आपकी जो क्वांटिटी है वो 8 के बराबर हो या 8 से बड़ी हो। तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ट्रू के अंदर हम देंगे यहाँ पर 25% का डिस्काउंट, तो 25% लगा देंगे, कॉमा। अदरवाइज हम इफ जो हमारी फॉल्स वैल्यू इसमें हम 0 देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेम फॉर्मूला लगा है, यहाँ और की जगह एंड आ गया है। बाकी कंडीशंस किस तरीके से लगानी है ये आपके जहन में होनी चाहिए, और चॉइस के ऊपर होता है, और एंड में कोई चॉइस नहीं होती। मैंने कर दिया एंटर, तो देखें 0.25 आ गया, इसको कर दिया ड्रैग, और यहां से मैंने इसको कर दिया %। अब देखें 30,000 हमारी जो 18,000 से बड़ा है, और 15 यानी कि आपकी 8 से बड़ी, दोनों कंडीशन आपकी सही है, तो देखिए 25% आ रहा है। अगर मैं किसी एक कंडीशन को गलत करता हूं, यानी कि 30,000 है और 8 है, और 8 की जगह मैंने यहां पर कर दिया 6, तो देखिए हमारी एक कंडीशन क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। तो इसने हमें आंसर क्या दिया, 0। उसकी वजह ये एंड के अंदर आपको दोनों कंडीशन का सही होना लाजमी है। अब चाहे 2 कंडीशन बनाए इसके अंदर, 3 बने, 4 बने, 5, लेकिन सारी कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपको आंसर ट्रू मिलेगा। तो ये हमारा एंड का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेस्टेड। नेस्टेड क्या काम करता है, ये एक ही इफ के फॉर्मूले को कंटिन्यू करता है। कैसे करेगा कंटिन्यू, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या काम किया है कि अगर कस्टमर अमाउंट आपका 20,000 से बड़ा होता है तो आपके पास आपका स्टेटमेंट क्या बताए, ए। 12,000 से बड़ा हो तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ आ जाए, बी। और अगर 10,000 से छोटा हो तो क्या आ जाए, सी। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा अगर आपका अमाउंट ग्रेटर होता है किससे, 20,000, कॉमा, तो वैल्यू ट्रू आपसे पूछेगा। तो वैल्यू ट्रू के अंदर आप क्या करेंगे, आपने यहां पर क्या अप्लाई करना है, अब यहां पर आपको वैल्यू ट्रू में देना है ए, तो आप डबल कोटेशन लगाएंगे और ए लिखेंगे, डबल कोटेशन आपने क्लोज कर देना है। तो ये आपने अप्लाई किया वैल्यू ट्रू के अंदर। अब आप लगाते हैं कॉमा। अब आपसे पूछेगा वैल्यू फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स के अंदर आपने क्या करना है, दोबारा से अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट सेलेक्ट कैसे करेंगे, अगर आपका अमाउंट ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है, 12,000, तो मैंने यहां लिख दिया 12,000, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो मैं यहां पर डबल कोटेशन के अंदर दूंगा बी, कोटेशन क्लोज, कॉमा। फिर आपसे पूछेगा वैल्यू इफ फॉल्स, अभी हमारी कंटिन्यू चल रही है। अब देखें हमारे पास नेस्टेड इफ क्या करते हैं, एक ही इफ वाले फॉर्मूले को कंटिन्यू कर रहा होता है, जिसमें आप अपनी वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। आपकी कौन सी वैल्यू प्रेजेंट हो रही है, एक ही वैल्यू, यानी अमाउंट के हिसाब से आप चल रहे हैं। यानी कि अगर आपका कस्टमर अमाउंट 20,000 से ऊपर होगा तो ए आ जाए, अगर आपका कस्टमर अमाउंट यानी कि ये वाला अमाउंट 12,000 से ऊपर होगा तो बी आ जाए, वरना आपके पास क्या आ जाए, तो यहाँ हम कोटेशन के अंदर डाल देंगे सी। तो अब हमें यहाँ पर जो है 10,000 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 12,000 से नीचे जितना भी अमाउंट होगा वो आपके पास क्या बताएगा, सी बताएगा। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन और बना लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम लेस देन लगाते हैं
और लेस देन के बाद जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके का। अगर आपके पास कोई एरर आ जाए, जैसे C8 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई मिस्टेक हो रही है। जैसे यहाँ हमारे पास कलरफुल आ रहा है C8, तो ये अच्छा है कि आपके पास एक न्यू चीज़ फेस करने को आ रही है कि अगर इस तरीके से कलरफुल हाईलाइट ना हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारे पास ये कलरफुल में हो जाए तो इसका मतलब आप बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर हमारे पास जो है मिस्टेक हो रही है। तो इसमें हमने जो है क्या काम करना है, यहाँ पर इफ कंडीशन को हम दोबारा रिपीट करेंगे, यानी कि इफ लिखेंगे यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने लिखा इफ, ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो अब देखें, अगर आपके पास जो आपका टोटल अमाउंट 20,000 से ऊपर चला जाता है तो ए प्रिंट होगा, और अगर आपका जो अमाउंट है वो 12,000 से ऊपर चला जाता है तो बी प्रिंट हो जाए। और उसके बाद कोटेशंस के अंदर आप सी लगा दें, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें हमने यहाँ पर क्या काम किया है कि आपकी अमाउंट अगर 12,000 से ऊपर चली जाती तो बी आ रहा है, वरना आपके पास नीचे हो 12,000, जितनी भी नीचे होगी 8,000, 11,000, 5,000, 3,000 जितने भी हो, तो उसमें क्या प्रिंट होगा, सी। तो इसको हम करते हैं एंटर। तो जैसे हमने एंटर किया ए आ गया। इसकी वजह ये देखिए हमारे पास अमाउंट है 30,000, यानी कि 20,000 से ऊपर जा रहा है तो ए प्रिंट हो रहा है। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर, यहाँ ए आ रहा है क्योंकि देखिए 22,000 आपका 20,000 से बड़ा है तो ए प्रिंट हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है बी। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो आपका अमाउंट है 20,000 आ रहा है, तो यानी कि हमने सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर की बात की, इक्वल की बात नहीं की। अगर इक्वल लगाते हैं तो ए आ जाता, तो यहाँ बी बता रहा है। इस तरीके से यहाँ पर 13,000 आ रहा है तो 13,000 के हिसाब से देखिए यहाँ बी आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी सेकंड कंडीशन यानी कि 12,000 से ग्रेटर है, यानी 13,000 है, तो 13,000 में बी प्रिंट कर रहा है। इसके अलावा देखें यहाँ पर है 5,600, तो 5,600 में सी दिखा रहा है, यहाँ भी आपको 2,000 में सी दिखा रहा है। तो देखें ये इस तरीके से आप जो है इफ नेस्टेड यूज कर सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं एडवांस लेवल के ऊपर। मजीद हम इस फॉर्मूलों को आगे स्टडी करेंगे डिफरेंट कंडीशंस के साथ। तो यहाँ तक इतनी इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए कि इस क्लास को आपने कैसे परफॉर्म करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।